आज का क्वेश्चन इरिगेशन के बारे में है। हमें पहले इरिगेशन का मीनिंग समझना है, फिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है और लास्ट में डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स को कंपेयर करके उनके एडवांटेजेस बताने हैं। चलो इसको क्लियरली देखने के लिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि टाइप्स और उनके बेनिफिट्स एक नजर में कनेक्ट हो जाएं। सबसे पहले इरिगेशन का मतलब। इरिगेशन बेसिकली वही प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स को वाटर आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं जब रेनफॉल इनफ नहीं होती या टाइम पर नहीं होती। सो गोल ये होता है कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड मॉइस्चर रेगुलर मिलती रहे। अब इम्पोर्टेंस समझो, प्लांट्स को सिर्फ पानी चाहिए, ये ऑब्वियस है, बट इरिगेशन से फार्मिंग प्रिडिक्टेबल होती है। रेन पर फुल्ली डिपेंड रहोगे तो क्रॉप रिस्क बढ़ जाता है। इरिगेशन से ग्रोथ स्टेडी रहती है और यील्ड इंप्रूव होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इरिगेशन सिर्फ क्रॉप को पानी देना नहीं, फार्मिंग प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना भी है। इससे मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल होती है और ड्रॉट टाइम में भी कुछ प्रोडक्शन मेंटेन हो सकता है। बस ध्यान रहे, ओवर इरिगेशन से वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी का रिस्क होता है। अब टाइप्स पर आते हैं। पहला सिस्टम, वेल्स। वेल्स में ग्राउंड वाटर को पंप या ट्रेडिशनल मेथड से निकाला जाता है। ये तब यूजफुल होता है जब अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल हो और फार्मर्स को लोकल कंट्रोल चाहिए। वेल्स का एडवांटेज ये है कि फार्मर को रिलेटिवली डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है और स्मॉल एरियाज के लिए कन्वीनियंट होता है। और कैनाल्स के कंपैरिजन में आपको लॉन्ग डिस्टेंस वाटर डिलीवरी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लिमिटेशन ये हो सकती है कि ग्राउंड वाटर लेवल लो हो जाए तो सप्लाई अनरिलायबल हो जाती है। सेकेंड सिस्टम है कनाल्स। कनाल इरिगेशन में रिवर, डैम या रेजर्वॉयर से वाटर को चैनल्स के थ्रू फील्ड्स तक लाया जाता है। आइडिया ये है कि एक कॉमन सोर्स से लार्ज एरिया को वाटर सप्लाई हो जाए। कैनाल्स का बिग एडवांटेज है कि कैनाल्स का स्केल है, लार्ज रीजन्स को इरिगेट किया जा सकता है, स्पेशली जहां ग्राउंड वाटर लिमिटेड हो। बट यहां लॉस भी होता है, जैसे सीपेज और इवापोरेशन, और नेटवर्क बनाना और मेंटेन करना कॉस्टली होता है। कुछ एरियाज में वाटर लॉगिंग का चांस भी बढ़ सकता है। थर्ड, ड्रिप इरिगेशन। इसमें वाटर को पाइप्स और एमिटर्स के थ्रू सीधा प्लांट के रूट्स के पास स्लोली डिलीवर किया जाता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्लांट्स को वाटर एग्जैक्टली वही चाहिए होता है रूट जोन में, और स्लो सप्लाई से वेस्टेज बहुत कम होती है। ड्रिप का मेन एडवांटेज वाटर सेविंग है। इवेपोरेशन और रन ऑफ मिनिमम होता है। वीड्स भी कंपैरेटिवली कम ग्रो करते हैं क्योंकि पूरा फील्ड वेट नहीं होता। फर्टिलाइजर को भी वाटर के साथ एफिशिएंटली दिया जा सकता है। बस इनिशियल सेटअप कॉस्ट और मेंटेनेंस लाइक क्लॉगिंग का ध्यान रखना पड़ता है। फोर्थ, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें वाटर को प्रेशर के साथ पाइप्स और नोजल से स्प्रे करके रेनफॉल जैसा इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। ये मेथड तब हेल्पफुल होता है जब लैंड अनइवन हो या सैंडी सॉइल हो, जहां फ्लड इरिगेशन एफिशिएंट नहीं होती। स्प्रिंकलर का एडवांटेज ये है कि वाटर मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है और अनइवन लैंड में भी यूज हो सकता है विदाउट मेजर लेवलिंग। इट कैन सेव वाटर कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्लडिंग। लिमिटेशन ये है कि विंड में डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो सकता है और पंपिंग के लिए एनर्जी कॉस्ट आती है। अभी क्विक रैप अप। वेल्स और कनाल्स वाटर सोर्स बेस्ड सिस्टम्स हैं, ग्राउंड वाटर वर्सेस सरफेस वाटर। ड्रिप और स्प्रिंकलर मॉडर्न मेथड्स हैं जो एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। एग्जाम में अगर आप डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट्स और हर सिस्टम का 1 लाइन वर्किंग प्लस 2 एडवांटेजेस लिख दोगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा।